हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिक शफल बाय टीशा। हाउ आर यू ऑल? कैसे सब लोग? क्या चल रहा है लाइफ में? आज का दिन कैसा रहा? सब निकल लिया? विश मैनिफेस्ट कर लिया जैसे बोला था? बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस आया है ऑनलाइन में। किसने क्या अप्लाई किया? यू नो समथिंग व्हाट, बहुत सारे लोगों को मैनिफेस्टेशन के बारे में एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि व्हाट इज़ मैनिफेस्टेशन। यू नो, कल एक बहुत फनी इंसिडेंट हुआ मेरे पास साथ। मैंने अपनी मम्मी को वो बेलीव वाला वीडियो सेंड किया ना, मम्मी ये करो, कल विश करो। तो मम्मी बोले क्या विश करूँ, मेरा 2 बच्चा है, वो दोनों ही सेटल है, मैं क्या विश? कुछ भी करो, कुछ भी करो जाओ। तो वो वीडियो देख के मेरी मम्मी मुझे बोले, अच्छा तू अभी बेलीफ के ऊपर ड्राइंग कर रहा है? आई मीन सीरियसली, अगर कोई मम्मी से पूछा कि तुम्हारी बेटी क्या करे तो मम्मी तो बोल ही नहीं पाएगा कि मेरी बेटी टैरो रीडर है। मम्मी बोल देगी मेरी बेटी बेलीफ के ऊपर ड्राइंग करता है। हो गया मेरा प्रोफेशन का इधर उधर। ओके बहुत फनी लगा इसलिए शेयर किया मैंने। एनीवेज, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए रीडिंग है आज का। ओके क्योंकि कल मैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ऑल ओवर कर दिया था। आज स्पेसिफिकली जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल वाले हो, आज के पोर्टल के बाद उनकी एनर्जी का शिफ्टिंग क्या होने वाला है, मूवमेंट क्या होने वाला है, इन फ्यूचर आपके लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। ओके जैसे आप चाह रहे हो कि पार्टनर वैसे ही वापस आएंगे या फिर कुछ घुल खिलाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए ये रीडिंग। जनरल रीडिंग है एंड टाइमलेस रीडिंग। चलो पार्टनर के नाम ले लो मन ही मन, ताकि उसकी एनर्जी में पिक कर पाऊँ। बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स मिलते हैं। आई लाइक कि बहुत सारे नॉटी कमेंट्स मिलते हैं। मुझे दिखाई दिया कल 2-3 कमेंट, मैं सबकी कमेंट्स पढ़ती हूँ। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए रीडिंग है। आपकी जो पार्टनर है, आफ्टर दैट पोर्टल 88 पोर्टल, उनकी एनर्जी की मूवमेंट या शिफ्टिंग क्या होने वाला है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिसके भी साथ आप डील कर रहे हो, जो भी आपका स्पेसिफिक पर्सन और पार्टनर है, उसकी एनर्जीज। ओके द एम्परर sorry. Okay, 5 of Pentacles, the Hermit, Ace of Swords reverse. Okay, the Sun reverse. Reverse क्यों आ रहा है? The Death, एंड द 2 of Swords. या कन्फ्यूजन। आपके पार्टनर, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे बहुत ज़िद्दी, कल भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो था कुछ हद तक ऐसा ही था। यहाँ पे द डेथ रिवर्स, द सन रिवर्स, द एस ऑफ स्वर्ड्स रिवर्स। इट मीन्स कि उनको लाइफ में कुछ क्लियरिटी नहीं है। उनके लाइफ में कोई भी चीज़ को लेके दे आर नॉट क्लियर एट ऑल। ओके यहाँ पे और भी मैं अगर एक बात बोलना चाहती हूँ, द सन कार्ड जो प्राउड था अपने अंदर, जो उनका कॉन्फिडेंस था, वो बहुत हद तक यहाँ पे मुझे डाउन दिख रहा है। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज मिसिंग। ठीक है, क्योंकि सन कार्ड जब स्ट्रेट आता है, इट मीन्स रिलोकेशन, न्यू बिगिनिंग एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। एंड इफ इट्स रिवर्स तो सारे के सारे सिचुएशन उल्टा हो जाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। बेबी रिगार्डिंग कोई इशू को लेके यहाँ पे ब्लॉकेजेस था, तो वहाँ पे बहुत यहाँ पे झगड़ा चल रहा है। ओके अगर ये किसी की बेबी है तो अपनी मम्मी पापा के साथ इनका नहीं बन रहा है। अगर ये इसके स्पाउस है, उन लोगों के बीच में बेबी है, तो इसको लेके मसला हो रहा है। ओके पॉसिबिलिटीज़ है। डेथ कट रिवर्स, ट्रांसफॉर्मेशन की यहाँ पे पॉसिबिलिटी था, लेकिन डेथ कट रिवर्स इट मीन्स जो ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए हम लोगों के अंदर एक अवेकनिंग चाहिए होता है, वो अवेकनिंग, वो ग्रोथ, वो कॉन्फिडेंस पार्टनर के अंदर इज मिसिंग। ओके मैं ओवरऑल एनर्जी बोल रही हूँ। कन्फ्यूजन है, 2 of Swords का कार्ड है। यहाँ पे कन्फ्यूजन है, इंटेंशनली अपने आप को बांध के रखा हुआ है। उनको पता है कि वो यहाँ से बाहर निकल पाएंगे, लेकिन उसका कोई इनिशिएटिव नहीं है। द हर्मिट कार्ड इज वेरी मच क्लूलेस। ओके कोई पथ नहीं है, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है, कोई आइडिया नहीं है कि लाइफ में कैसे आगे बढ़ूँ, लाइफ में कैसे खुद को स्टेबल करूं। क्योंकि यहाँ पे द एम्परर कार्ड के साथ साथ 5 of Pentacles का कार्ड है। बहुत सारी चीज़ों को एक साथ चेस करने की कोशिश कर रहा है, स्पेशली फिनांस के पीछे भागा दौड़ी करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। हेल्थ ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट इज़ 0।
ओके। इसलिए बिहेवियर उन लोगों का, घायल शेर हमेशा ज़िद्दी होता है, आप लोगों को पता ही होगा शायद। अभी इसका जो एनर्जी है, घायल शेर है, इसका एनर्जी जो है बहुत डाउन है, ज़िद्दी है, ठीक है। क्योंकि लाइफ में उन लोगों ने जैसे प्लान प्रोग्राम किया था अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, वो सारे के सारे रास्ते उनके लिए अभी ब्लॉक मुझे दिख रहा है। एंड फिनेंशियल क्राइसिस इज़ वेरी विजिबल। हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकता है, आप कार्ड को देखो आपको समझ में आएगा। इनफैक्ट अगर वो सरेंडर भी कर रहा है, हीलिंग के लिए भी कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अंदर ही अंदर अगर इतना बेचैनी होगा, आप कोई मैनिफेस्टेशन भी नहीं कर पाओगे, आप कुछ हीलिंग भी नहीं कर पाओगे। क्लियर होना चाहिए अंदर। हमेशा कुछ स्टेप लेने से पहले खुद को, बोलता है ना, खुद की एनर्जी को पहले कंट्रोल करना चाहिए, उसके बाद किसी की एनर्जी को कंट्रोल करो। उसके खुद का ही एनर्जी आउट ऑफ कंट्रोल है। ओके। हेल्थ प्रॉब्लम इज यस, लेग का पैर का प्रॉब्लम हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम हो सकता है, लोअर बॉडी पार्ट पेन यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है, कोई एक्सीडेंट होने के चांसेस है, घर में कोई हेल्थ रिगार्डिंग इश्यूज के लिए उनके पैसे जाने की यहाँ पे चांसेस है। ओके। और यस, आपके पार्टनर बहुत कुछ नया शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सारे के सारे जगह से फेलियर मिल रहा है, इसलिए थोड़ा सा रिजिड है। बट वो मतलब उनका बिहेवियर जो है, उनको पता है कि मैं ज़िद्दी हूँ, लेकिन ये वो बदलना नहीं चाहता है। ये रहा आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर की ओवरऑल एनर्जी। ओके। अब मैं चलो आपकी एनर्जी देख लेती हूँ। मेरे व्यूअर्स जो मेरा वीडियोस देख रहा है, आपकी एनर्जी अभी क्या है आफ्टर दिस पोर्टल, 88 पोर्टल, सॉरी, योर एनर्जी। ओके। 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, मेहनत नहीं करना चाहते हो रिलेशनशिप में। ओके। लेजी हो रहे हो। 6 ऑफ वैंड्स, द स्टार, द हर्मिट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, रिवर्स, जजमेंट, एट द बॉटम ऑफ द डेक इज लाइक 7 ऑफ पेंटिकल्स। यार आप लोगों के लाइफ में ऑप्शन एंड चॉइसेस अभी है, ठीक है। आप लोग अपने लाइफ में सेटल होने के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि रिलेशनशिप एंड एक्सटर्नल जो फोर्सेस है आप लोगों के लिए बहुत चैलेंजिंग हो रहा है। कुछ लोगों का यहाँ पे डेप्थ का प्रॉब्लम है, लोन इशू, EMI इशूज़ हो सकता है, गोल्ड लोन हो चल सकता है, आपके हाउस लोन चल सकता है आपका, ठीक है। फैमिली रिक्वायरमेंट के लिए यहाँ पे खर्चा होने के चांसेस है। जो लोग यहाँ पे रिश्ते देख रहे हो, बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन कन्फ्यूज हो कि किसके साथ आप लोग आगे बढ़ो, ठीक है। एक कन्फ्यूजन है। ओके। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स मतलब आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे लेजी हो चुके हो अपने लाइफ में। अगर कैरियर वाइज या फिर काम वाइज मैं बोलूँ, यहाँ पे थोड़ा सा लेजी बिहेवियर है। आप लोग मेहनत करना नहीं चाहते हो, आप लोगों को लग रहा है कि सब कुछ ऐसे ही मिल जाएगा। लेकिन यस, यहाँ पे बहुत सारे कार्ड मुझे पॉजिटिव भी दिखाई दिया, लाइक जजमेंट, द स्टार एंड द 6 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ वैंड। इसका मतलब अगर कोई लीगल केस चल रहा था आप लोगों के लाइफ में, तो वो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। नंबर 1, यस, आप लोगों के अंदर एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के चांसेस है, और आप लोगों के ज़रिए बहुत सारे लोगों को यहाँ पे जजमेंट मिलने वाला है। इसकी कैपेबिलिटी आपके पास है, ऊपर वाले ने इसका कैपेबिलिटी आपको यहाँ पे दिया है। ओके। कोई न्यू मूवमेंट के बारे में आप सोच रहे हो, बहुत सारे लोगों को लेके। यहाँ पे आप लोग अगर जॉब कर रहे हो, आपके अंडर बहुत सारे लोग काम कर रहे, तो वहाँ पे बहुत अच्छा एक प्रोस्पेक्ट या विक्ट्री आपको मिलने वाला है। यहाँ पे 2 कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट है, काम के सेक्टर में भी और घर के सेक्टर में भी। अपने आप को हील कर रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, क्योंकि स्टार का कार्ड यहाँ पे है। पुरानी चीज़ों को भूलना चाहते हो, पुरानी चीज़ों को एक्चुअली भूलना नहीं चाहते हो, पुरानी चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हो। अपने सर में रख के वो वाले चीज़, अपने खुद को एंग्जाइटी में धकेलना नहीं चाहते हो, खुद के लाइफ का कचरा नहीं बनाना चाहते हो। लेकिन हर्मिट एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून इज रिवर्स। इतने दिन तक मैं देखती आ रही थी कि आप अपने पार्टनर को चेस कर रहे थे, बट नाउ द व्हील ऑफ फॉर्चून इज रिवर्स। चेस करने का कोई इंटेंशन आपका भी नहीं है, आप चेस ही नहीं करना चाहते हो। बहुत सारे सेक्टर में हो सकता है कि आप परमानेंटली अंदर से सोच रहे हो कि मुझे नहीं जाना, ये आएगा भी, मुझे नहीं जाना इसके पास, आई एम वेरी हैप्पी विदाउट हिम।
ओके। एंड हर्मिट का यहाँ पे कार्ड है। कभी कभी आप लोग बहुत आइसोलेशन में चले जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो, पुरानी बातों को सोच के कि आप क्या गलती कर दिया है रिलेशनशिप में, जो आपने इतना 100% एफर्ट डाला है रिलेशनशिप में लेकिन आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला, इसलिए थोड़ा सा क्लूलेस है। आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, ये क्लियरिटी यहाँ पे बहुत सारे केसेस मुझे दिखा दे रहे हैं। कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी आप कर रहे हो अपने ऊपर, कोई स्पिरिचुअल चैनल्स देख रहे हो, टैरो देख रहे हो, एस्ट्रोलॉजी देख रहे हो, न्यूमरोलॉजी देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन वो खुद को हील करने के लिए, ठीक है, अपनी हीलिंग के लिए कर रहे हो। बिकॉज यू वांट आंसर, यू वांट क्लियरिटी, आपको क्लियरिटी चाहिए लाइफ में। खुद अपने आप को आप खुद ही जजमेंट दोगे, इसके लिए यू आर नाउ रेडी। आपको पता है कि इतना चेस करने से कुछ नहीं होगा, मैं 100% अपना दे दिया, मैंने 100% अपना दे दिया, लेकिन मेरे को वो बैक एंड फोर्थ सिचुएशन नहीं मिला। सी द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड इज रिवर्स। अभी आप लोग डिटच्ड हो, आप जुड़ना नहीं चाहते हो, पार्टनर बार बार आएंगे, ऐसा नहीं पार्टनर आपको अप्रोच नहीं करेंगे, लेकिन आपको जजमेंट चाहिए, इसलिए आप मेहनत नहीं करना चाहते हो रिलेशनशिप में। ओके, ये रहा आपकी एनर्जी। अब चलो देख लेते हैं कि आपकी पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। पहले फीलिंग्स, उसके बाद डीप डार्क फीलिंग्स। इसने मुझे बोला था कि शफल मत करो, मेरा चैनल का नाम ही है मैजिक शफल। शफल से मुझे मैजिक मिलता है, पावर मिलता है। ये पार्टनर की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, जिसके बारे में वो सोच रहा है, उसका एग्जैक्ट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। इसके बारे में भी आप सोच रहे हो, आपके स्पेसिफिक पर्सन, उसका एग्जैक्ट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए रीडिंग है। आपके पर्सन की फीलिंग्स, वाह, इम्प्रेस, चैरियट, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, King of Cups, okay, Ace of Swords reversed, again clarity issue, and Five of Swords मिला है, ओके। एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज लाइक जस्टिस। ये इस पार्टनर के साथ अगर आप कम्युनिकेशन में हो तो यहाँ पे झगड़ा हो रहा है, या फिर ये भी पॉसिबिलिटीज है जो लोग नो कांटेक्ट में हो, अगर पार्टनर आपके पास आए तो आप ऐसे ही उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, वहाँ पे कन्फ्लिक्शन होगा, ये पार्टनर को पता है, इसलिए पार्टनर को क्लियरिटी नहीं है, ठीक है। पार्टनर क्लूलेस है, आइडियालेस है, क्योंकि एस ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड यहाँ पे रिवर्स आया है। उनको पता है कि आपके बिहेवियर से उनको पता चल रहा है कि यू आर नॉट रेडी राइट नाउ, तो कैसे आगे बढ़ूँ, आपके पास कैसे आऊँ, इसके बारे में उसको आइडिया नहीं है, लेकिन येस उसको आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे चैरियट का कार्ड और यहाँ पे किंग ऑफ नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। वो दो ऑप्शन के साथ यहाँ पे डील कर रहा है, ठीक है। दो ऑप्शन को लेके वो लोग कंफ्यूज है। ये दिस इज एक्स्ट्रा मैरिटल रीडिंग, यहाँ पे दो ऑप्शन एंड चॉइसेस होना मैंडेटरी है, ठीक है। तो येस पार्टनर यहाँ पे ट्रैवल करना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप यहाँ पे हो सकता है आप दोनों के बीच में, या फिर आप लोगों के बीच में डिफ्रेंसिएशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो सकता है। उनको एक ही चीज़ चुनना है, ठीक है, और वो बहुत डिटरमाइंड है कि अभी उसके अंदर ये क्लियरिटी नहीं है कि वो किसको चुने। लेकिन येस आपके पास एक लीप ऑफ फेथ हम बोलते हैं, एक कैजुअल कम्युनिकेशन करने के बारे में वो सोच रहा है। नाइट की एनर्जी स्टेबल नहीं होता है, आता है जाता है, लेकिन वो एक बार ट्राई करके देखना चाहता है कि आपकी एनर्जी सही में नेगेटिव है या आप उनको एक्सेप्ट करोगे, ओके। द नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है। पार्टनर हो सकता है अपने ऊपर बहुत यहाँ पे काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, क्योंकि उनको लाइफ में रिजल्ट चाहिए रिलेशनशिप में, क्योंकि ये मैं फीलिंग्स देख रही हूँ, रिलेशनशिप में रिजल्ट चाहिए, तो वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है आपके लिए, यहाँ पे आपके लिए, आपके पास आने के लिए प्रिपेयर कर रहा है। हो सकता है पार्टनर यहाँ पे कुछ नया एक्टिविटी ज्वाइन किया है, मैं स्पिरिचुअल नहीं बोल रही हूँ, मैं अदरवाइज बोल रही हूँ, लाइक हो सकता है कोई कोर्स ज्वाइन किया है, या फिर नया जॉब ज्वाइन किया है, या फिर मूवमेंट किया है, पॉसिबिलिटीज़ है, जिम ज्वाइन किया है, पार्लर शार्लर जा रहा है, तो प्रिपेयर कर रहा है अपने एक्सटर्नल ब्यूटी को इन्हेंस कर रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं चटक मटक दे के इसके पास जाऊँ तो हो सकता है काम बन जाए, क्योंकि उनका वो बहुत चार्मिंग है, तो उनका चार्मिंग पर्सनैलिटी आप
को इम्प्रेस करता है, इसको पता है। तो यहाँ पे पार्टनर अपने ऊपर काम करते हुए दिख रहा है क्योंकि उनको रिलेशनशिप में रिजल्ट चाहिए। जस्टिस का कार्ड यहाँ पे है, ये वो चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, 100% चाहते हैं, लेकिन पार्टनर बहुत सिक्रेटिव है। लुक एट द कार्ड, दिस इज बिहाइंड द कार्टन कार्ड, ओके। एंड जस्टिस का कार्ड जब आता है तो वहाँ पे बैलेंस भी होता है, वहाँ पे क्लियरिटी भी होता है। रिलेशनशिप में वो बैलेंस भी करना चाहते हैं, क्लियरिटी भी देना चाहता है। दिस इज अ फीलिंग्स। अब देखते हैं डीप डार्क फीलिंग्स। Deep dark feelings of your partner. Last shuffle. Deep dark feelings of your partner. Nine of Wands, the King of Cups, Devil, Judgment, Ace of Swords reverse, Ace of Swords बोल चुकी, Nine of Swords reverse, Page of Cups, and the Fool. यहाँ पे आपके लिए इमोशनल भी है, या यहाँ पे आपके लिए वो फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है। लुक एट द कार्ड, बहुत इमोशनल है, बहुत, लेकिन प्रॉब्लम है आसपास पानी है, आसपास बहुत सारी इंटरफेरेंस है, इसलिए वो फीलिंग्स दिखा नहीं पा रहा है और अंदर ही अंदर बहुत अटैचमेंट फील करता है, फिजिकल अटैचमेंट। एक नोटी कमेंट कल आया था, टच बोलती हूँ, फील बोलती हूँ, इसका मतलब ये पार्टनर चाहता है। कार्ड का मीनिंग यही है, ओके। डेविल का कार्ड इज इंडिकेटिंग सम काइंड ऑफ फिजिकल अटैचमेंट, सम काइंड ऑफ नशा, ओके। तो ये आपके पार्टनर अगर यहाँ पे नशा करता है, आप लोगों को पता ही है, तो वो हद तक यहाँ पे आपके याद में पॉसिबिलिटीज़ है क्योंकि यहाँ पे बहुत इमोशनल है, तो वो कुछ हद तक यहाँ पे बढ़ चुका है। और अगर आप खुद ही एक नशे की तरह उन लोगों के लिए, जिससे फिजिकल डिज़ायर कंप्लीट होता है, तो ये अ लॉट ऑफ फिजिकल अट्रैक्शन, ओके। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, चेजिंग की एनर्जी है। पार्टनर की कुछ बचकानी हरकतें आप लोगों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट किया है, तो यहाँ पे पार्टनर आपको कुछ ऑफर कमिटमेंट देना चाहेंगे, लेकिन अब दिस इज़ अ वेरी चाइल्डिश वे। हो सकता है कि वो आपके पास आके माइंड गेम खेले, हो सकता है आपको आके मैनिपुलेट करे। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी जो होता है ना, लुक एट द कार्ड, मतलब होता है ना फटांगबाज लड़के लोग, लड़की लोग, हाँ मैं आ गया, चल मुझे एक्सेप्ट कर ले, ऐसी वाली। मतलब बहुत कैजुअली आपके पास आएंगे चीज़ों को लाइट करने के लिए, चीज़ों में सुधार लाने के लिए, क्योंकि उनको पता है वो रूडनेस आपको दिखाएंगे तो आप हद से ज़्यादा रूड उसके ऊपर हो जाओगे, ठीक है। जजमेंट का कार्ड यहाँ पे है। ये जो आपके पास आ रहा है, ये एक अवेकनिंग के लिए आ रहा है पार्टनर, ठीक है। उनके अंदर एक अवेकनिंग हो रहा है, उनके अंदर एक रियलाइजेशन हो रहा है कि नहीं मुझे इससे अटैच रहना है, इसलिए आपके पास आ रहा है। पार्टनर बहुत ही मतलब नॉमिनल वे में आपको अप्रोच करेंगे, लेकिन आपके साथ पूरी ज़िंदगी चलना चाहेंगे। फूल का कार्ड यहाँ पे जो होता है, लाइक कुछ सोच विचार नहीं करेंगे कि आगे क्या होगा, आगे क्या देखेंगे, सोचा जाएगा शादी होगा या नहीं सोचा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं देखेंगे, बस आपके साथ चलना चाहेंगे क्योंकि वो आपसे उनको एक सुकून सा मिलता है, दैट्स फॉर श्योर। इस रिलेशनशिप में ग्रोथ चाहेंगे। एंड येस, आप लोगों के बीच में अगर कॉमन फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग ऑफिस शेयर करते हो या फिर कॉलेज शेयर करते हो या फिर कॉमन फ्रेंड के थ्रू आप लोगों के बीच में मुलाकात हुआ है, तो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस के लिए आपके पार्टनर आपके पास आने की इच्छा रखेंगे। पार्टनर के अंदर जिस अवेकनिंग होगा, पार्टनर आपको बहुत नॉमिनल शो करेंगे। पार्टनर यहाँ पे आप देखो हाथ में सफ़ेद रोज, सफ़ेद का मतलब क्या है, पीस, शांति का प्रतीक, ठीक है। शांति बरकरार करने के लिए आएंगे, लेकिन यस आपके साथ चलना चाहेंगे। 10 ऑफ स्वर्ड्स रिवर्स विथ द 9 ऑफ वैंड, यस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। ओवर थिंकिंग का भी यहाँ पे नेचर मुझे एनर्जी दिख रहा है कि वो आपको लेके बहुत ओवर थिंक कर रहा है, आपको लेके बहुत सोच रहा है। दिस कार्ड इज रिवर्स मीन वो धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। उसको एक रियलाइजेशन हो रहा है कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रहा है। अगर इस टाइम मैंने इनिशिएटिव नहीं लिया तो वो पूरी तरीके से हाथ से निकल जाएगा। ये कार्ड अगर ऐसा रहता है, इट मीन्स बिट्रेड वाला कार्ड और वहाँ से बाहर निकालने का कार्ड।
दिस कार्ड इज इंडिकेटिंग लाइक यस रियलाइजेशन हो रहा है और वो खुद से इनिशिएटिव लेना चाहेंगे। बहुत सारे केसेस में पार्टनर आपको कोई सिग्नल भेजेंगे, उसके बेसिस में आपको उनको चेस करना है, लेकिन मत करो, ये उनका माइंड गेम है। बैठे रहो, आना है तो उसको आने दो, आप लोग मत जाओ, बहुत जाली आप लोगों ने, ठीक है। एंड यस यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर में वो लोग बंधे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ एक साथ यहाँ पे आपके पार्टनर के लाइफ में ना बहुत सारे फैमिली इश्यूज भी चल रहा है, फैमिली को लेके यहाँ पे बहुत इश्यूज मुझे दिख रहा है। कार्ड देखो आप, घर, एक लड़का इतना सारा बम्बू लेके खड़ा हुआ है, मतलब उसके बम्बू लगा हुआ है फॉर श्योर, ठीक है। तो इसके लिए वो लोग बहुत स्ट्रेस्ड भी है। एक चीज़ मैं देख के बताती हूँ, रुको। और डर, आपके पार्टनर बहुत डरपोक है, जितना वो ऊपर से दिखाता है मैं सलमान खान हूँ, अंदर अंदर नहीं है, राजपाल यादव ही है। ओके यस, यहाँ पे ये कार्ड के साथ द ब्रोकन हार्ट का कार्ड आया है। ओके पार्टनर को अंदर ही अंदर रिलेशनशिप के लिए रियलाइजेशन आ रहा है, जिसके लिए ब्रोकन कार्ड का पार्टनर की कुछ हरकतें आपको हर्ट कर सकता है, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, जब किसी का दिल दुखता है तो आदमी आइदर कुछ अच्छा करता है, नहीं तो कुछ बुरा करता है। ये पार्टनर कुछ ना कुछ बुरा कर रहा है, तो जो आपको इफेक्ट कर रहा है, हो सकता है कोई कोल्ड बिहेवियर दिखा रहा है, हो सकता है कि ब्लॉक, तो ब्लॉक ही रख दिया है, अगर ब्लॉक आप लोग नहीं तो ब्लॉक कर दिया है। मतलब पार्टनर की जो यहाँ पे एक्टिविटी है तो वो बहुत फ्रिकल है, मतलब बहुत वो होता है ना, उत्पटांग सा है, कब क्या कर रहे हैं उसका आइडिया नहीं है। पेशेंस, इंडिसिशन, द टेम्पल पथ एंड द मैन होल्डिंग अ हार्ट। यहाँ पे यस आपके लिए वो फील करता है, लेकिन ये रिश्ते में वो पेशेंस रख के आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है। क्योंकि डिसीजन लेना इसके लिए राइट नाउ पॉसिबल नहीं है, उसके आसपास बहुत सारे ब्लॉकेजेस है, आसपास बहुत सारे बाउंड्रीज है, जिसके लिए और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है मोर ओवर, जिसके लिए वो अटका हुआ है। अगेन मैं बोल रही हूँ, पेज का कार्ड है, यहाँ पे आप लोगों के बीच में बेबी रिगार्डिंग कोई बात हो सकता है। एक बच्चा आ जाता है ना लाइफ में, तो डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होता है। हम अपने पार्टनर को डिनाई कर सकते हैं, हम अपने बच्चे को डिनाई नहीं कर सकते। ये बात हम आप लोग हमेशा याद रखना। ओके द टेम्पल पथ, यस यहाँ पे मैनिफेस्टेशन मैं नहीं बोलूँगी, या फिर ऐसा कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी नहीं बोलूँगी, लेकिन यस द टेम्पल पथ इज़ लाइक समवेयर जहाँ पे इंसान को जाके सुकून मिलता है। आपके पार्टनर सुकून ढूंढ रहा है, आपके पार्टनर एक्चुअली आपको ढूंढ रहा है, वहाँ पे आपको सुकून मिलता है, लेकिन उसको क्लू नहीं है, तो वो कहाँ जाए, यहाँ वहाँ भटक रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा वो सुकून ढूंढने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे फीलिंग्स भर भर के है, ये मैं बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, फिजिकल नीड्स भी है यहाँ पे, मेंटल अटैचमेंट भी है, लेकिन प्रॉब्लम है उनके लाइफ बहुत बिखरा हुआ है, इसको उसको सबको लेके उसको चलना पड़ता है, इसलिए डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होता है। हाँ ओके, चलो देख लेते हैं आउटकम। नीट एरोज एक बार वो ओरेकल से देख लेंगे। डीप डार्क इंटेंशन, डीप डार्क इंटेंशन ऑफ योर पार्टनर, रिलेशनशिप से क्या चाहता है। टोटल ड्रामा, एक्शन, सॉरी, चेक योरसेल्फ, फाइंडिंग एविडेंस, कॉट, गेटिंग। आप यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग अभी अपने लाइफ में मूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हो विथ सम न्यू पार्टनर, कोई नए पर्सन की यहाँ पे एंट्री होने के चांसेस है, या फिर आप लोग अगर शादीशुदा हो तो अपने हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो, दैट हर्ट्स। डिवोर्स,
ड्रंक, ये डेविल का कार्ड वहाँ पे भी आता है। आई हेट नथिंग अबाउट यू। ओके, टोटल ड्रामा और एक्शन का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? यस, यहाँ पे उनके लाइफ में बहुत ड्रामा चल रहा है, फैमिली लाइफ में। ठीक है, आप कार्ड देखो, मैं कार्ड सबको दिखा देती हूँ। यहाँ पे फैमिली लाइफ में बहुत ड्रामा चल रहा है, स्पेशली स्पाउस एंड बच्चे को लेके। यहाँ पे मैं बार बार वहाँ पे बोल रही थी, वहाँ पे फोकस हो रहा था। स्पाउस और बच्चे को लेके, ट्रैवल को लेके यहाँ पे ड्रामा हो सकता है, या फिर वो लोग हो सकते हैं घूमने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन योर पार्टनर इज नॉट रेडी ड्यू टू सम फिनेंशियल रीजन। ओके, रिलोकेशन की चांस हो रहा था, आपके पार्टनर यहाँ पे रेडी नहीं है। मतलब ट्रैवल रिगार्डिंग कोई रीज़न को लेके, घर रिगार्डिंग कोई रीज़न को लेके, या फिर फिनेंस रिगार्डिंग कोई रीज़न को लेके, इनफैक्ट मम्मी पापा को भी लेके उनके लाइफ में यहाँ पे ड्रामा चल रहा है। टोटल ड्रामा उनके लाइफ में यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, इसलिए पार्टनर के लाइफ में यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, उसकी मम्मी या पापा बहुत इन्फ्लुएंसिंग है, जो उसको अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए रोक रहा है। जो रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए वही ब्लॉकेजेस हो सकता है। एक तो स्पाउस, दूसरा अपना सोसाइटी, एंड तीसरा अपना मम्मी एंड पापा, जिसके लिए वो आपके साथ, आपके पास आना चाहता भी है, लेकिन वहाँ पे ड्रामा क्रिएट होता है। ओके, आप लोगों के बारे में उनके घर में हो सकता है कि जानकारी है, तो जब भी वो आपके पास आने के बारे में सोचता है या कुछ डिसीजन लेता है, तो वहाँ पे ड्रामा या बखेड़ा खड़ा होता है, तभी पार्टनर अपने आप को बैक कर लेता है। लेकिन ये बहुत इच्छा है कि आपके पास वापस आए, इसलिए टोटल ड्रामा का कारण यहाँ पे निकला है। चेक योर सेल्फ। हिडन रिलेशनशिप था, किसने बोल दिया किसको जाके, हैं? चेक योरसेल्फ। ओके, चेक योर सेल्फ। अगर आप बोलो, ये आपके पार्टनर यहाँ पे बहुत गुस्से वाले हो सकता है। ठीक है, बहुत रिजिड हो सकता है, बहुत ज़िद्दी हो सकता है, और आपके पार्टनर हमेशा एक बाउंड्री क्रिएट करके रखा है आप दोनों के बीच में। वो क्रॉस करता है, आपको क्रॉस करने नहीं देता है, इंटेंशनली आपको होल्डिंग में रखता है। ठीक है, एंड येस, आपको यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे दिख रहा है। पार्टनर की जो एक्टिविटीज़ है वो बहुत इमैच्योर है, वो बहुत बचकानी है। लाइक ब्लॉक खेलना, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन देना, ऑन ऑफ देना, झगड़ा करना, ये करना, फलाना फलाना, डेलिकेट हो, मतलब डेलिकेट कर देता है चीज़ों को, बहुत बोलता है ना, भारी कर देता है चीज़ों को। तो ऐसी वाली एनर्जी है। पार्टनर को ये रियलाइजेशन है, वो अपना जो खामियां हैं, जो अपना जो ये नेगेटिव एक्टिविटीज़ है, उसके ऊपर वो काम करना चाहते हैं। चेक योरसेल्फ। उनको रियलाइजेशन थोड़ा थोड़ा अंदर से हो रहा है कि कुछ तो उसके गलती की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम खड़ा हुआ है। तो ये बार बार रिकॉल कर रहा है कि मुझसे क्या गलती हो गया, मैंने क्या किया जिसके लिए रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हुआ। ओके, एंड दिस इज़ फॉर यू ऑल्सो। चेक योरसेल्फ, अपने आप को चेक करो। आप लोग जो ये बार बार आपके पार्टनर बच्चों जैसे हरकतें करके आते हैं, आप एक्सेप्ट कर लेते हो। आपके लाइफ में बहुत सारे यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है, फिर भी आप पार्टनर को इंपॉर्टेंस देते हो। आप उसको गुस्सा नहीं दिखा पाते हो, आप उनको नाराज़गी नहीं दिखा पाते हो। इसका मतलब आप आपके पार्टनर को पावरफुल कर रहे हो और आप पावरलेस हो रहे हो। आप खुद को भी चेक करो, इसको भी चेक करने की ज़रूरत है। ये कार्ड आपके लिए ज़्यादातर है। आप आपको खुद को भी चेक करो, ये चेक कर लेगा। और ये चेजिंग बंद करो। यहाँ पे चेजिंग की एनर्जी मुझे बहुत दिख रहा है। आप लोग चेस कर रहे हो, अभी भी चेस कर रहे हो, सारा दिन उसके बारे में अभी भी ख्याल है, अटका हुआ है। आप जितना भी कोशिश करो यहाँ से बाहर निकलने का, अंदर ही अंदर गुस्सा है, आप लोग अंदर ही अंदर गुस्सा हो, लेकिन बैक ऑफ द माइंड वही चलता रहता है। सो चेक योर सेल्फ फर्स्ट। ओके, कॉर्ट, यहाँ पे कॉर्ट की एनर्जी मैंने बोल दिया है। अगर आप लोगों की स्पाउस है, या फिर अगर आप लोग शादीशुदा नहीं थे, शादी के बारे में आप सोच रहे हो, तो उसके बारे में पार्टनर को यहाँ पे जानकारी आ गया है, तो वो उसको थोड़ा सा इफेक्ट कर रहा है। डिवोर्स, यहाँ पे आप दोनों के बीच में, आप दोनों मतलब आप लोग अगर शादीशुदा हो, किसी एक का यहाँ पे डिवोर्स केस होने के चांसेस है। या आप देख लो कितने लोगों के साथ रेजोनेट करता है। सभी का तो डिवोर्स केस नहीं चल रहा है। या फिर हो सकता है कि आप लोगों के बारे में जानकारी जब आपके पार्टनर के पास गया था, तो वहाँ पे बहुत सारा कलेश पैदा हुआ था। ठीक है, एंड येस, डोंट मेड अ रॉन्ग डिसीजन। आपके पार्टनर अगर खुद के पार्टनर को छोड़ के ना आए, आप भी अपने पार्टनर के साथ अटे हुए रहो।
ये इसको आगे बढ़ने दो, उसके बाद आप आगे बढ़ो। आप सब कुछ छोड़ छाड़ के इसके पीछे मत भागो, फिर ये भी नहीं रहेगा, वो भी नहीं रहेगा। ओके, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, यही वाला होता है शायद। एंड डूइंग अ ड्रग्स, यस, पार्टनर अगर नशा करता है या फिर आप भी अगर नशा करते हो, यहाँ पे नशे की लत यहाँ पे बढ़ गया है। मोबाइल सर्फिंग का नशा भी एक नशा होता है, ये राहु को इंडिकेट करता है। सो यस, ये भी यहाँ पे बढ़ा हुआ है। एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, आफ्टर सनसेट आप लोगों के यहाँ पे मुझे बहुत दिख रहा है कि माइग्रेन हेडेक बहुत यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, आप मेडिसिन कंज्यूम कर रहे हो उसके लिए, या फिर आपकी मेडिसिन चल रहा है हाई प्रेशर के लिए, एंजाइटी के लिए, डिप्रेशन के लिए, क्योंकि ये इसने आपको एक इनकम्प्लीट रिलेशनशिप दिया है। स्ट्रेस होके वो आपका बढ़ सकता है। एंड डूइंग अ ड्रग्स इट मीन्स आप भी उनके लिए नशे जैसे हो और वो भी आपके लिए नशा जैसा है, दोनों ही एक दूसरे के लिए फील करते हो। ओके, लास्ट कार्ड इज आई हेट नथिंग अबाउट यू। इसका कोई चांस ही नहीं है कि आपके बारे में कुछ बुरा सोचे, क्योंकि आपने कभी कुछ बुरा किया ही नहीं इसके साथ, तो क्या ही बुरा सोचेगा। ओके, चलो अब देख लेते हैं ऑरेकल से। आज एक्स्ट्रा मैरिटल की मैं लास्ट में गाइडेंस कल की तरह ही दूंगी, कल सबको बहुत पसंद आया था। ओके, चलो स्टार्ट करी। ऑरेकल से बताए ओवरऑल इम्पैक्ट या ओवरऑल आउटकम क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड मी। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, कर्मा, कल किसी ने पूछा था व्हाट इज कर्मा, व्हाट यू थिंक व्हाट इज कर्मा, क्या होता है कर्मा। खराब कर्मों का फल। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि सबको खराब कर्मों का फल मिले। ओके, कुछ कुछ होता है कि आपको खराब खराब लग रहा है, लेकिन वो आपकी वैल्यू के लिए हुआ है, वहाँ पे कर्मा नहीं मिलेगा। लेकिन ये अगर ऐसा कुछ हुआ है जहाँ पे आप इफेक्टेड हुए हो, वहाँ पे फल मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको रिलेशनशिप में धोखा दिया मतलब उसका डिवोर्स हो जा रहा है, उसको कोई भी सेक्टर से कर्मा मिल सकता है। स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, रिकंसिलिएशन, रीबिल्ड, ओल्ड स्पार्क, कॉल और मैसेज। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे कॉल मैसेज आ सकता है, इनफैक्ट आ भी चुका है मुझे लग रहा है। ओके, टेक्स्ट मैसेज, गैम्बलिंग, ट्विन फ्लेम। इन फ्यूचर अगर आउटकम अगर आप बोलो तो यहाँ पे आप दोनों के अंदर एक स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है, आपका भी हो रहा है, आपके पार्टनर के हो रहा है, क्योंकि मैं ओवरऑल एनर्जीज बोल रही हूँ। ठीक है, राइट नाउ अगर मैं बोलूँ आपकी एनर्जी यहाँ पे गैम्बलिंग का है, ठीक है, चांस देने का है, बोलता है ना कि मुझे चांस, आप पार्टनर को एक्चुअली हार्ड टाइम देने वाले हो। यहाँ पे मुझे बहुत दिख रहा है कि पार्टनर कम्युनिकेट करने की कोशिश अगर अगर करेगा तो आप शायद डिनाई करो, लेकिन पार्टनर यहाँ पे कॉल मैसेज करेगा। सडन सडन ये बहुत जल्दी होगा, सडन भी मैं बहुत जल्दी बोल रही हूँ, सडन वो बोल रही हूँ, लेकिन कॉल हियरिंग फ्रॉम देम, लाइक यस, होता है ना कि बहुत दिनों से आवाज़ नहीं सुना, अभी आवाज़ सुनना है, ये पॉसिबिलिटीज़ है। सडन टेक्स्ट मैसेज आ सकता है। यहाँ पर आप लोग अगर ब्लॉक हो, पार्टनर खुद से आके कम्युनिकेट कर सकता है। ओके, एक्स लव, ओल्ड स्पार्क, यहाँ पे आपने अगर पकड़ लिया था कि हम लोग एक्स हो गए हैं, तो वो ओल्ड स्पार्क वापस आ रहे हैं आप लोगों के लाइफ में, क्या, क्योंकि यहाँ पे रिकन्सिलिएशन का कार्ड है, ट्विन फ्लेम का कार्ड है एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड है। आप जितना भी कोशिश करो ये रिलेशनशिप, जो लोग यहाँ पे सोल जर्नी में हो, जर्नीज में हो, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, जो लोग यहाँ में एक्चुअली एक लव जर्नी में हो, उन लोगों के लिए, उन लोगों के पार्टनर के लिए पॉसिबल नहीं है कि आपको डिनाई करके किसी और के साथ अटैच्ड होना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप जब भी आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा, यहाँ पे डिवाइन अपना काम करेगा।
ठीक है। और तभी आप लोगों के बीच में जो ओल्ड स्पार्क है वो भर भर के बाहर आएगा। पार्टनर के यहाँ से कॉल मैसेज, टेक्स्ट मैसेज यहाँ पे आ सकता है। टेकिंग अ चांस, एक चांस लेके देखना चाहता है। लेकिन ये भी मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि आप ये बारी जब वो वापस आएंगे तो आप चांस देने से पहले 10 बार सोचोगे। ठीक है, ये आपकी एनर्जी है, यहाँ पे मुझे पिक हुआ है। ये अच्छा है, मतलब बार बार ये आए जाए। दिस इज़ नॉट अ गेम, लव इज़ नॉट अ गेम। ओके, अगर कोई प्यार देता है तो उसके बदले प्यार चाहिए भी होता है। गाइडेंस टू कल की तरह। ओके, इसका क्या ज़ोडिएक साइन है लिखो। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए आज का क्या गाइडेंस है? यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। एरीज, ओपन योर हार्ट, सेट लव बाउंड्रीज। यस एरीज, लव बाउंड्री सेट करो। कितने बाउंड्री के अंदर, कितने लाइन के अंदर, कितने किसको कितना अलाउ करना है, वो बाउंड्री आप ही सिलेक्ट करो। ठीक है, खुद के लिए भी, उसके लिए भी। यस, आप प्यार करते हो उसको, अभी भी प्यार करते हो, लेकिन ऑलवेज सेट अ बाउंड्री, लाइक ताकि आपको हर्ट ना कर सके। लियो, लियो। ओके, द इलेक्ट्रिक, क्रिएटिव एक्सप्रेशन। लियो, क्रिएटिवली चीज़ों को हैंडल करो। ओके, आपके अंदर बहुत स्पार्क है, आप अंदर ही अंदर बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत इसको लेके सोच रहे हो, बट बी क्रिएटिव। अगर आप क्रिएटिवली ये चीज़ों को डील नहीं करोगे, चीज़ें और भी घटिया हो जाएगा, वर्स्ट हो जाएगा। ओके, तो क्रिएटिव एक्सप्रेशन भी हो सकता है, क्रिएटिव एक्टिविटी भी हो सकता है, चीज़ों को डील करने की कोशिश करो। सेजिटेरियस फॉर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। मिस्टिकल मैसेज, सेजिस वो आ रहा है वापस, आपको मैसेज मिल रहा है। ठीक है, वो आएंगे। फॉलो द साइन, साइन फॉलो करने की कोशिश करो सेजी। ही और शी इज़ कमिंग वेरी सून। आप एक चीज़ कर सकते हो, अगर आपको अपने पार्टनर अपनी लाइफ में चाहिए तो आप उसको ऐसे करो, नाम लो। चलो, मेरे हस्बैंड का नाम है अनुभव। ओके, अनुभव, यू आर कमिंग टू मी नाउ। ओके, ऐसे मैनिफेस्ट करते हो, कमिंग। ओके, कंटिन्यूअस एंड नाउ, लाइक अभी हो रहा है, आप जी रहे हो, ये आप कर सकते हो। ये भी एक मैनिफेस्टेशन कोड है सेजिटेरियस। इसलिए सेजिटेरियस, टॉरस। टॉरस, टॉरस ट्विन फ्लेम। टॉरस पॉसिबिलिटीज़ है, मोस्ट ऑफ यू आर डीलिंग विथ योर ट्विन फ्लेम, इसलिए रिलेशनशिप चैलेंजिंग है। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप बहुत चैलेंजिंग होता है, बट दिस इज़ अ स्पिरिचुअल रिलेशनशिप। यहाँ पे सब कुछ पॉसिबल है। ट्विन फ्लेम, अगर आप लोग अपने रिलेशनशिप को ठीक से हैंडल करो तो यहाँ पे बहुत कुछ मूवमेंट होने के, बहुत सक्सेस होने के चांसेस है। टॉरस। वर्गो, जमकर दिखती हूँ। ग्राउंड, शील्ड एंड प्रोटेक्टेड। वर्गो, थोड़ा सा गुस्से में काबू करो, थोड़ा सा प्रोटेक्टेड रहो, शील्ड रहो। इंसानों के ऊपर ऐसे चल के मत बैठो, आपको ही गलत समझ रहा है लोग। ठीक है, आप अपने बिहेवियर को ठीक करो, ये इंसान आएंगे, थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट्रिक्टेड करो। कैप्रिकॉर्न, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। कैप्रिकॉर्न, रिप्रोग्राम योर सोल। आप तो जाने के लिए मतलब यहाँ पे मरे जा रहे हो। रिप्रोग्राम योर सोल, रिलीज, रेज, रिक्लेम। आपको पूरी नेगेटिव एनर्जी रिलीज करना है। ठीक है, आप कर भी रहे हो, रिप्रोग्राम हो रहे हो। रेज, ओके, आप आगे बढ़ने के लिए आप कैपेबल हो, आपके पार्टनर भी कैपेबल है राइट नाउ। एंड रिक्लेम, रिलेशनशिप में रीबिल्ड, रीबर्थ होने के यहाँ पे हाई चांसेस है। यहाँ पे बहुत सेक्टर में मुझे दिख रहा है कि आप जाके अप्रोच करोगे। रीप्रोग्राम योर सोल, आप अपने आप को रीप्रोग्राम कर रहे हो। ओके, लुक एट द कार्ड, दिस इज अ हार्ट, यहाँ से ऑरा निकल रहा है, हील हो रहे हो। ओके, कैप्रिकॉर्न। नेक्स्ट, कैंसर, स्पाइसेस, जेमिनी। जेमिनी,
जेमिनी, जेमिनी। ओके जेमिनी, बियॉन्ड द इल्यूशन चेंज योर परसेप्शन। जेमिनी, जो आप सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, चीज़ें इतना भी घटिया नहीं है जो आप सोच रहे हो। अब अपने परसेप्शन को चेंज करो, एक मौका दे के देखो अपने पार्टनर को। हो सकता है कि उनके लाइफ में सच में स्ट्रगल चल रहा है लेकिन आप उसको समझ नहीं पा रहे हो। एक बार मौका दे के देखो। लिब्रा, फॉर यू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ओके लिब्रा, जम कार्ड आया है यहाँ पे, वन विथ सेल्फ ब्लॉसमिंग। ओके, आप दोनों एक दूसरे के लिए यहाँ पे बने हुए हो। यहाँ पे रिलेशनशिप में अगर कोई ब्लॉकेजेस है भी वो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। यहाँ पे ब्लॉसमिंग का कार्ड आया है, यस बहुत जल्दी फूल खिलने वाले हैं। फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, वो ये कहाँ आ गए हम, सिलसिला का गाना वो रिकॉल करो, वैसे ही पैटर्न होने वाला है। लिब्रा, एक्यूरियस, Aquarius, Aquarius, डिवाइन ऑर्डर, प्रैक्टिस पेशेंस। जब डिवाइन चाहेंगे आप लोगों का यहाँ पे कम्युनिकेशन होगा, बट राइट नाउ यू नीड टू प्रैक्टिस पेशेंस। थोड़ा सा यहाँ पे धैर्य रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब कुछ टाइम टू टाइम हो जाएगा, लेकिन इम्पल्सिव मत होया करो। इतना होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, और धीरज जो इम्पल्स भी बोलते हैं, मतलब पेशेंस लूज मत करो। ओके एक्यूरियस, कैंसरियन, कैंसरियन, प्रैक्टिस सेल्फ लव। ओके कैंसरियन, प्लीज़ सेल्फ लव करो, मतलब उसके याद में ऐसे पागलों की तरह मत घूमो भूत बन के, ठीक है। अपने ऊपर ध्यान दो, अपने अपने ऊर्जा के ऊपर ध्यान दो, अपने एजुकेशन के ऊपर, काम के ऊपर, फैमिली के ऊपर, खुद के ऊपर मोर ओवर ध्यान दो। जब भी आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करोगे, दुनिया की सारी चीज़ आपको अच्छी लगने लगेगी। ये बंदा भी आपको अच्छा लगने लगेगा, जितना भी वो आपके साथ बुरा करे। ओके, नर्चर योर इनर चाइल्ड, ये कल सज्जी के लिए आया था। कैंसर, ये Pisces, Pisces सोल मर्जर यहाँ पे आया है, एंड एंड फ्लो। आप लोगों के बीच में अगर एंडिंग हुआ था तो ये फ्लो में आने वाला है बहुत जल्दी। लुक एट द कार्ड, Pisces के लिए कल भी बहुत अच्छा कार्ड आया था, स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन, पाथ ऑफ लिस्ट रेसिस्टेंस, चूज एस और ग्रेस। स्कॉर्पियन, ये आपके पास आएंगे, माइंड गेम खेलेंगे, क्या सही है क्या गलत है आपको चूज़ करना है, ठीक है। आपके अंदर, स्कॉर्पियन के अंदर मैक्सिमम केसेस में वो कैपेबिलिटी होता है चूज़ करने का। सो ये स्कॉर्पियन, बी प्रिपेयर, माइंड गेम खेलेंगे आपके साथ, तो वो आप समझो कि ये आपके फ़ायदे के लिए ही है, या फिर से आएंगे फिर से लात मारेंगे, ये समझ के आप आगे बढ़ो। ओके, लव मैसेजेस, ये मेरे हाथ में थोड़ा सा दर्द है इसलिए मुझे प्रॉब्लम हो रहा है आज शफल मफल करने में। लव मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर, I'm not in mood. I use my materialistic position to mask my true self. मतलब जब ये पार्टनर आपकी लाइफ में आया था, क्या कर रहे थे आपको, कोई ख़राब काम कर रहे थे? वैसे ऐसे किसको मिल जाता है? It was difficult to say goodbye. I appreciate the wisdom I gained from this experience.
You express your thoughts through music. Okay. I hide my true identity from you. I know I messed up. I'm sorry. You are the most precious person in my life. I know I have been distracting you. रोज एक कार्ड आता है क्यों? I have a clear memory of every details of that day. See, यहाँ पे मुझे जो कार्ड दिखाई दे रहा है, आई एम नॉट इन मूड का मतलब ये नहीं कि वो रिलेशनशिप में आने के लिए मूड में नहीं है. ये आप बाद में मुझे पूछोगे बाबा, मैं पहले ही क्लेरिफाई कर देता हूँ नॉट इन मूड का कार्ड क्यों आया है. Bottom of the deck is like, sorry, 8 of cups. 8 of cups means non-involving behavior intentionally. ठीक है, उसको आपकी मेमोरी यहाँ पे हॉन्ट कर रहा है. पॉसिबिलिटीज़ है जब आप लोग मिले थे तभी पहले फ्रेंड्स थे. यू गाइज आर नॉट इन अ रिलेशनशिप बिफोर, या फिर आप लोग फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हो. सेम ऑफिस कॉलेज आप लोग डील कर सकते हो. ठीक है, बाद में यहाँ पे इमोशनल अटैचमेंट हुआ है. ओके, यहाँ पे बहुत सारे केसेस मुझे दिख रहा है कि आपने स्टेबिलिटी मांगा था, आपने जजमेंट मांगा था अपने पार्टनर से, बट पार्टनर के लिए वो पॉसिबल नहीं था आपको जजमेंट देना, आपको स्टेबिलिटी देना, क्योंकि पार्टनर के लाइफ में बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट थे. तो ये आपके साथ अटैच थे मेंटली, लेकिन आपको जजमेंट देना उनके लिए पॉसिबल नहीं था. तो इसलिए पार्टनर ने अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर लिया है. तो दैट्स वाई ये कार्ड आया है. ये अगर मैं बोलूँ, ये कार्ड पहले का एज्यूम कर सकते हो, मतलब जब आप लोगों के बीच में ये प्रॉब्लम शुरू हुआ था. आई एम नॉट इन मूड, मतलब तब आपको जस्टिस देने का, जजमेंट देने का मूड नहीं था, क्योंकि उनके लाइफ में बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स था. हो सकता है ये इमोशनली डिटैच्ड, सॉरी फिजिकली डिटैच्ड आपसे, लेकिन ये इमोशनली अभी भी आपके साथ कनेक्टेड है, क्योंकि 8 ऑफ कप्स का कार्ड है. ठीक है, 8 ऑफ कप्स के साथ यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड है. जितना भी वो कोशिश कर रहा है, आप ही देखो कार्ड को, जितना भी वो कोशिश कर रहा है आपसे दूर जाने का, वो और भी ज़्यादा इमोशनल हो रहा है. ओके, ढाक ढोल नहीं दादा আপনার কাছে আসবে, মানে घोड़े में बैठकर बारातें लेकर हो सकते कि आपके पार्टनर आपके पास आए. बॉटम ऑफ द डेक्स बहुत अच्छे आ रहा है, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ लाइक, कल मैंने बोला था ये कार्ड बहुत अच्छा है, ये फ्यूचर कमिटमेंट का कार्ड है. राइट नाउ दे आर नॉट इन मूड, बट वेरी सून मूड वो लोग गेन करेंगे. ओके, एनीवेज आज के लिए इतना ही. कोई भी क्लैरिटी चाहिए लाइफ के बारे में, लव लाइफ के बारे में, नो कम्युनिकेशन चल रहा है, पार्टनर कब कम्युनिकेट करेगा, आप लोग मेरे फीडबैक्स देख सकते हो. ओके, मैं शुगर कोटिंग रीडिंग नहीं करती हूँ. मुझे जितना लगता है, मुझे अगर लगता है कि नहीं आएगा तो मैं बोल देती हूँ मुँह के ऊपर. बहुत सारे लोग डिसअपॉइंटेड होते हैं, लेकिन जब उसको दिखाई देता है कि सच में नहीं आ रहा है तो मुझे ही आके मैसेज करता है कि मैडम आपने सही बोला था. तो यस, लव लाइफ के बारे में जानना है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, आप क्लियर नहीं हो कि सच में आपका बंदा आपसे प्यार करता है, सीरियस है या टाइम पास कर रहा है, कोई भी क्लियरिटी चाहिए लाइफ के बारे में. ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट, व्हाट्सएप मैसेज करो. एंड येस, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हो 12 का 12 नंबर क्यों है, वो पूरा है, वो कॉपी पेस्ट मारो. वो आप लोग क्या करते हो, मैं दे देती हूँ +97152528441. 971 से पहले आप +91 लगाते हो, इंडिया का कोड. ये इंडिया का कोड है ही नहीं, 97 यूएई का कोड है, तो मैं कोड लगा कर ही देती हूँ. तो जब आप नंबर सेव करोगे ऐसे लिखोगे +97152528441, मैं आ जाऊँगी. ओके, मैं अवतार ले लूँगी तभी. थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक, टाटा.